नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार फटाफट अंदाज में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए स्वच्छता सबसे अहम विषय है। वह शनिवार को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री राणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, एक पेड़ मां के नाम, स्वदेशी संकल्प आह्वान और प्रबुद्ध जन सम्मेलन की जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्यक्रम समाज और देश सेवा से जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल शनिवार को बाढ़ प्रभावित कमालपुर टापू व आसपास के इलाकों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और आश्वासन दिया कि फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद जिंदल ने कहा कि हर साल बाढ़ से भारी नुकसान होता है, जमीन कटाव में चली जाती है और फसलें बर्बाद होती हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से बातचीत करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी और जो इसकी हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी, मैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इसका पूरा साइंटिफिक स्टडी करवाकर और किस तरह से वी नीड टू टेम आवर रिवर बैंक्स, तो यहाँ यमुना के जो किनारे हैं इसको किस तरह से मजबूत किया जाए ताकि वो हमारे को जब बारिश आए तो हमारे को किसी भी गाँव वालों को कभी भी ये डर ना रहे कि वो सुरक्षित नहीं है, उनकी ज़मीन सुरक्षित नहीं है, उनकी गाँव सुरक्षित नहीं है। और जो किसान भाइयों का पूरे हरियाणा के अंदर जो जिसका खेती का नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी। गिरदावरी करा के जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई की हम करेंगे। शामली अंबाला हाईवे निर्माण कर रही कंपनी द्वारा गांव पोटली में खेतों में जाने वाले पंचायती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने की ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन व ग्रामीणों ने हाईवे निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया। किसानों ने हाईवे निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए इस रास्ते पर अंडरपास बनाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला तो 16 सितंबर से पूरी जिला कार्यकारिणी यहां धरना देकर आंदोलन को तेज करेगी। हमने आज निर्णय लिया है जब तक ये रास्ता नहीं लगेगा तो हमारा धरना परमानेंट चलेगा। और या कोई बड़ा अधिकारी आके कहे भाई ये रास्ता खोल देंगे तो हम अपना धरना समाप्त कर लेंगे। और इधर लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इनका काम लगा हो तो हमने बंद कर दिया। और अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो 2 दिन बाद मंगलवार को यहाँ पूरे जिले के हम भारतीय किसानों के पदाधिकारी को बुलाएंगे और जरूरत पड़ी हम प्रदेश स्तरीय नेता और राष्ट्रीय स्तरीय नेता को भी बुलाएंगे और अपना रास्ता लेके रहेंगे। इन हाईवे वालों की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमथलाराव में शनिवार को एक दिवसीय इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य विषय कक्षा में लाइफ स्किल प्रबंधन रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्रबंधन डॉक्टर सुदेश बंसल ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण सीबीएसई रिसोर्स पर्सन रूबी दलाल द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान रूबी दलाल ने शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कक्षा में लाइफ स्किल के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में सक्षम बन सकेंगे। एमएलएन कॉलेज में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग की ओर से कथन स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर तैयार कर हिंदी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि हमें हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। इस मौके पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।